में स्त्री जीवन और जनन क्षमता का प्रतीक रही है। नवजात को धारण और पोषित करने की उनकी यह विशिष्ट क्षमता उनके जनन तंत्र की जटिलताओं में निहित होती है, जो कि आज हम देखने वाले हैं। यह शुक्राणुओं को प्राप्त करने और अंडे के निषेचन में सहायता करने का कार्य करता है। एक स्त्री में योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, डिंबवाहिनी नलिकाएं और अंडाशय आदि जनन अंग होते हैं। ये सभी अंग रजोधर्म, गर्भधारण और जनन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। योनि एक नलिकाकार संरचना होती है जो गर्भाशय ग्रीवा पर समाप्त होती है। यह योनि और गर्भाशय के बीच का क्षेत्र होता है। गर्भाशय ग्रीवा आगे ग्रीवा नलिका में मिलती है, जो आगे गर्भाशय में मिलती है। गर्भाशय एक पेशीय अंग है जो पेरिटोनियम, बाह्यस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, मध्य स्तर और गर्भाशय अंतःस्तर आंतरिक स्तर से मिलकर बनी होती है। गर्भाशय के दोनों ओर डिंबवाहिनी नलिकाएं होती हैं। वे गर्भाशय के ऊपरी भाग से फैली हुई होती हैं और अंडाशय तक जाती हैं। अंडाशय अंडाकार होते हैं और अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़े होते हैं और इसके पीछे चौड़े स्नायु या अंडाशय योजनी पाई जाती है। अंडाशय के निकट कुछ कीप जैसी संरचनाएं देखी जाती हैं, जिन्हें झालर के साथ कीपक के रूप में जाना जाता है, जो परिपक्व अंडों को एकत्र करने में सहायता करती हैं। यदि हम अंडाशय के एक भाग को देखें तो हम जनन उपकला को देखते हैं। परिपक्वता के विभिन्न चरणों में अंडाशय पुटक के साथ एक वल्कुट क्षेत्र, जिनमें से प्रत्येक में एक अंडाणु होता है। अंडाशय के सबसे आंतरिक भाग को मज्जा कहा जाता है और इसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। अंडाशय या अंडपुटक एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन स्रावित करते हैं और पीतपिंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। प्रत्येक महीने एक अंडाणु परिपक्व हो जाता है। यह पुटक अपना अंडाणु मुक्त करता है, जिसे अंडोत्सर्जन कहा जाता है। इसके बाद यह अंडाणु डिंबवाहिनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। इस बिंदु पर यदि शुक्राणु योनि में प्रवेश करता है और फिर गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय के माध्यम से प्रवेश करना जारी रखता है और अंत में डिंबवाहिनी नलिकाओं तक पहुंचता है, तो तब निषेचन हो सकता है। अंडाणु को ध्यान से देखने पर हम कई शुक्राणु कोशिकाओं को उसकी ओर तैरते हुए देख सकते हैं। केवल एक शुक्राणु अंडाणु या अंड कोशिका में प्रवेश करने में सक्षम होता है। इस प्रकार निषेचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह निषेचित अंडा धीरे धीरे गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। निषेचित अंडा अंत में गर्भाशय भित्ति में प्रत्यारोपित हो जाता है और इसे भ्रूण के रूप में जाना जाता है। यह भ्रूण विभाजित होने लगता है और अंत में गर्भ का निर्माण करता है। आइए सारांश देखें। मानव स्त्री जनन तंत्र दो मुख्य भागों से बना होता है, गर्भाशय और अंडाशय। शारीरिक रूप से स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग योनि, गर्भाशय, डिंबवाहिनी नलिका, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय होते हैं। बाह्य घटकों में मॉन्स प्यूबिस, पुंडेडल विदर, लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्रंथियां और भगशेफ शामिल है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि प्रत्येक महीने अंड पुटकों में से एक पुटक परिपक्व हो जाता है, लेकिन स्त्री के शरीर को इस एक महीने के बीतने का पता कैसे चलता है, और यह भी कि उन पुटकों का क्या होता है जो परिपक्व तो हो जाते हैं परंतु निषेचित नहीं हो पाते। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।